inflation will be abating very rapidly. We now have $170 billion of dry powder available to invest. नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो है उस कंपनी के ऊपर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और इन्हें कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से भी जोड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक कंपनी की। इल्यूमिनाटी भी एक अलग टॉपिक है, बट आपको उसका भी एक आइडिया मिल ही जाएगा। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट, ये तीन कंपनीज को माना जाता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडेक्स फंड मैनेजर्स हैं जो कि डोमिनेट करते हैं अमेरिकन कॉरपोरेट को, और इन्हीं तीनों कंपनीज को इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है एंड वर्ल्ड के कुछ एलीट मेंबर्स के भी इल्यूमिनाटी से लिंक बताए जाते हैं। इल्यूमिनाटी एक नाम है जो कि मॉडर्न ग्रुप्स और हिस्टोरिकल ग्रुप्स को रेफर करता है, और इस ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि इनके पास कुछ सीक्रेट नॉलेज है या कोई एजेंडाज हैं। इल्यूमिनाटी तो एक मॉडर्न नेम है, इसका ओरिजिनल नेम तो बावेरियन इल्यूमिनाटी था, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसको फाउंड किया था एडम वाइशॉप ने इन द ईयर 1776 इन गॉलस्टैट बावेरिया में, जो कि आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप के कुछ गोल्स थे, जैसे कि सेकुलरिज्म को प्रमोट करना, लोगों पर एक धर्म को मानने का दबाव डालना। बाद में इस बावेरियन इल्यूमिनाटी को 18th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने डिसअबैंडन कर दिया था, बट देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस जो ये प्रूव करता हो कि इल्यूमिनाटी कोई ग्रुप है। ये सिर्फ पोर्ट्रे किया जा रहा है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जा रही हैं कि ऐसा कोई ग्रुप है जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है और वर्ल्ड में होने वाले मेजर इवेंट्स भी इनके कंट्रोल में है। बट हमारा टॉपिक अलग है, विच इज ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कंपनी के फाउंडर है लैरी फिंक। लैरी एक जूइश मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो कि वेल एजुकेटेड है, और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है रियल एस्टेट में। ब्लैक रॉक एक दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है। ब्लैक रॉक नाम आप लोगों ने हाल ही में सुनना शुरू किया होगा, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके बारे में सब लोगों को पता चले। इसकी वजह यह है कि ये अपने डिसीजंस पर और अपने काम को लेकर प्राइवेट रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एक गलती से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। 2008 का रिसेशन, जिसे द ग्रेट रिसेशन नाम से जाना जाता है, इस रिसेशन में बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, एमएनसीज, बिजनेसेस बैंकरप्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिकन जॉब मार्केट और अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और इसका असर पूरे वर्ल्ड में हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। पूरी दुनिया को $2 ट्रिलियन का लॉस हुआ इस रिसेशन की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक रॉक की नेट इनकम में 23% का जंप देखा गया। जैसे कि आपको बताया कि ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इनके 70+ ऑफिसेज हैं लगभग 30+ कंट्रीज में विद मोर देन 100 क्लाइंट्स। ये कंपनी मैनेज करती है ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन, और इस $10 ट्रिलियन में कुछ गवर्नमेंट के फंड्स भी हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, गूगल ब्राउज़र, अमेजॉन ऐप एटसेट्रा। आपके इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से आप डायरेक्ट कंज्यूमर बन जाते हो ब्लैक रॉक कंपनी के, और चांसेस है कि ब्लैक रॉक इन कंपनीज के एसेट को मैनेज करती है। ब्लैक रॉक उन कंपनीज के एसेट को भी मैनेज करती है या उसमें इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन जाती है जिसमें आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी आरबीआई फंड्स, इक्विटी फंड्स, कॉरपोरेट फंड्स और पॉलिसी फंड्स को भी मैनेज करती है इंडियन गवर्नमेंट के, विच मेक्स ब्लैक रॉक वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंपनी। पर ब्लैक रॉक की शुरुआत हुई कैसे? लैरी फिंक, जो कि फाउंडर हैं ब्लैक रॉक के, वो पहले द फर्स्ट बॉस्टन कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी में जॉब करते थे। लैरी एक दिन गलती से इंटरेस्ट रेट गलत कैलकुलेट कर देते हैं और बाद में वो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को सेट करती है। 3 महीने बाद उस कंपनी को $100 मिलियन का लॉस होता है, जिसमें लैरी फिंक को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और उन्हें कंपनी से फायर किया जाता है। फिर लैरी कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पर उन्हें जॉब नहीं मिलती उनकी मिस्टेक की वजह से। तो बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोलेंगे विद हिज नॉलेज एंड हिज जॉब एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म ओपन करने के लिए लैरी को फंड्स की ज़रूरत थी, और वो फंड्स उन्हें मिलते हैं स्टीव स्क्वेयरमैन से, जो कि ब्लैकस्टोन कंपनी के फाउंडर होते हैं। स्टीव लैरी को $5 मिलियन के फंड्स देते हैं क्योंकि उन्हें लैरी का बिजनेस मॉडल पसंद आता है। लैरी अपनी कंपनी का नाम ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल लिमिटेड रख लेते हैं क्योंकि वो चाहते थे
कि वो ब्लैकस्टोन कंपनी के साथ लैरी की कंपनी ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल लिमिटेड के रिलेशन अच्छे रहे। 7 सालों के अंदर ही लैरी की कंपनी $53 बिलियन से भी ज़्यादा के फंड्स मैनेज कर रही थी। कुछ टाइम बाद में ही स्टीव स्क्वेयर्समैन अपने शेयर्स लैरी की कंपनी में से बेच देते हैं, जिनकी कीमत $249 मिलियन होती है। और उसके बाद ही लैरी फिंक अपनी कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं और नया नाम होता है ब्लैक रॉक इन द ईयर 1999। ब्लैक रॉक रेज्ड $900 मिलियन थ्रू IPO। लैरी फिंक एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। वो जब भी किसी को जॉब ऑफर करते थे तो उसके साथ वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स भी ऑफर करते थे, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट एट दैट टाइम। और अब अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा थ्रू शेयर्स, तो सभी एम्प्लॉयज़ डेडिकेशन के साथ वर्क करते थे। बाद में ये स्ट्रैटेजी मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अप्लाई की। इन टुडेज़ वर्ल्ड ब्लैक रॉक की नेटवर्थ $120 बिलियन है और पिछले 30 सालों में कंपनी की वैल्यू 170% तक बढ़ी है। आफ्टर द ग्रेट रिसेशन एंड कोविड पैंडमिक, ब्लैक रॉक एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, मगर कैसे? इन सिंपल वर्ड्स इसका रीज़न है ब्लैक रॉक के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। ब्लैक रॉक इज ऑल्सो ए बिग शेयर होल्डर इन एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर एंड पेट्रोलियम सेक्टर। ब्लैक रॉक सिर्फ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देखकर ही इन्वेस्ट करता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। We've had economic figures for the last 3 months of 2023. The economy grew by 8.4%. As the growth in the Indian economy, the stock market in India has also seen a big jump up. इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है और एक बहुत बड़ी मार्केट है बिजनेस के लिए। अब ब्लैक रॉक इंडिया में मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है टू एंटर इनटू फंड्स मैनेजमेंट मार्केट। जियो ब्लैक रॉक, जो कि एक वेंचर है, स्टार्ट किया है इन दोनों कंपनीज ने मिलकर फॉर एसेट मैनेजमेंट। JFS has announced a joint venture with BlackRock to set up an asset management business that will provide simple and trustworthy investment solution. दिस प्रूव्स कि लैरी फिंक कितने पावरफुल आदमी है। ईयर 2005 में ब्लैक रॉक की नेट इनकम थी $234 मिलियन और इनके साथ 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते थे। लेटेस्ट डेटा जो कि है 2022 का, उसमें ब्लैक रॉक की नेट इनकम $5 बिलियन से भी ज़्यादा है और इनके साथ 19,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड वाइड। ब्लैक रॉक ने क्रिटिसिज्म भी फेस किया था साल 2021 अगस्त में, जब इन्होंने अपना पहला म्यूचुअल फंड सेटअप किया चाइना में। आफ्टर रेजिंग $1 बिलियन फ्रॉम 1,11,000 Chinese investors, BlackRock became the first foreign wholly owned company which was allowed by the Chinese government to enter into China's mutual fund industry. इस रेफरेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक न्यूज़ आई थी कि BlackRock made a tragic mistake जिससे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट डैमेज होगा USA और दूसरी डेमोक्रेसीज का। तो ये थी केस स्टडी BlackRock की कि ये कंपनी कौन है, क्या करती है, कैसे शुरू हुई। अगर आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएं टू नेवर मिस एनी अपडेट।